गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, मुंह पर मास्क, हाथ में पत्थर। किसान आंदोलन के छुपाए गए वीडियो सामने आ गए। किसान आंदोलन के बीच सीएम योगी का बड़ा फैसला क्या है? किसान बैरिकेडिंग तोड़ेंगे तो उनके साथ क्या होगा? और जो किसान ये इतनी लंबी चौड़ी डिमांड की लिस्ट लाए हैं, उसका खर्चा देश पर कितना पड़ेगा? सुनेंगे तो शौक लगेगा। आज सबसे पहले इसका जाते हैं। कल जो किसान आंदोलन शांत था, वो आज एक बार फिर भड़क गया। रात तक केंद्र सरकार और किसानों की लंबी बात चल रही और सुबह पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर फिर से आंसू गैस के गोले बरसने पड़ लगे। ये तस्वीर पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर की है, जहां 4 दिन से हजारों किसान दिल्ली जाने के लिए डटे हुए हैं। आज शंभू बॉर्डर पर फिर से आंसू गैस के गोले दागे। रात में बात चल रही है और सुबह ऐसे हालात बन गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़ गए। सड़क पर धुआं ही धुआं दिखने लगा भाई, और इस दौरान किसानों के बीच भगदड़ भी मच गई। आंसू गैस के गोले दागे जाने की आवाज दूर तक सुनाई देने लगी। एक बार फुल फ्रेम में दिखाइए और सुनाइए वहां क्या हालात थे। शंभू बॉर्डर पर जब किसान आगे बढ़ने लगते तो उन्हें काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जाते, जिसके बाद किसान वापस लौट जाते। पिछले कुछ दिनों से यहां यही हो रहा है। एक और वीडियो देखिए जिसमें हरियाणा पुलिस के कुछ जवान किसानों की तरफ भागते नजर आते हैं और पुलिस को अपनी तरफ आता देख कुछ प्रदर्शनकारी किसान या जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी पीछे भागने लगते हैं। ये देखिए तस्वीर, उधर आपको देखिए पीछे पुलिस वाले दिख रहे हैं, वो भाग रहे हैं और वो प्रदर्शनकारी जो हैं वो फिर भागते हुए दिखते हैं। इसमें कुछ किसान पुलिस की तरफ पत्थर फेंकते हुए भी दिख रहे हैं। एक बार जरा सुनाइए वहां क्या हालात हैं। अब इन्हीं सारे वीडियोस को दिखाकर किसान संगठन बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि किसानों के साथ देखिए बर्बर सलूक हो रहा है। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से बातचीत में भी ऐसे ही वीडियो दिखाए। आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस किसानों पर आंसू गैस के गोले दाग रही है, जो ठीक नहीं है। किसान संगठन अपने वीडियो तो दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे वीडियो भी हैं जो वो नहीं दिखा रहे। हरियाणा पुलिस इन वीडियोस को जारी करके बता रही है कि उन पर भी पथराव हो रहा था बॉस, और मजबूरी में पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। हरियाणा पुलिस के मुताबिक किसानों के बीच उपद्रवी तत्व मौजूद हैं। यह वीडियो हरियाणा पुलिस दिखा रही है, बोल रही है कि बताइए ये पत्थर चला रहे हैं, मार रहे हैं, तो इनको क्या करें? आंसू गैस के गोले भी ना दागे, हम पत्थर खाते रहे खाली। अंबाला पुलिस ने शंभू बॉर्डर का एक वीडियो जारी किया जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग ली हुई हो, ऐसे हालात हैं। जरा एक बार दिखाइए फुल फ्रेम तस्वीरें। 90% करवानी है सिर्फ आपने ਇਹਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ 90% करवानी है सिर्फ आपने ਇਹਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ 90% करवानी है सिर्फ आपने ਇਹਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ। वीडियो में ही कुछ लोग पीछे खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये लोग पत्थर नहीं फेंक रहे, बल्कि इन सभी लोगों के हाथ में लाठी डंडे हैं। आप गौर से देखिए, लाठी डंडे लेकर ये लोग खड़े हैं। शंभू बॉर्डर पर पुलिस की टीम उपद्रवियों को पीछे हटने का निर्देश दे रही है, पत्थरबाजी न करने की अपील कर रही है स्पीकर पर, लेकिन नकाबपोश उपद्रवियों ने आगे बढ़कर पुलिस की बैरिकेडिंग को ही ढाल बना लिया। ये देखिए, ये पुलिस के बैरिकेडिंग जो है उसके पीछे से घूम घूम के पत्थर फेंक रहे हैं और छिपकर पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से इन्हीं उपद्रवियों के लिए कहा जा रहा है कि वो भी इन्हें उपद्रवी क्यों कहा जा रहा है, पुलिस क्यों कह रही है कि उपद्रवी हैं? आप वो भी देखिए, इन उपद्रवियों को पत्थरबाजी करने के लिए पत्थर भी सप्लाई किए जा रहे हैं। आप देखिए पॉलिथीन जो है वहां पत्थर को तोड़ के दो, भाई एक पत्थर फेंकने के बड़ा, उसको 2 में तोड़ लिया है और देखिए पॉलिथीन में भर भर के ले जाके सप्लाई हो रहा है। पॉलिथीन में भर भर के पत्थर पहुंचाए जा रहे थे, जिससे लोग पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रहे थे और उसके बाद कह रहे हैं आंसू गैस का गोला कैसे दाग रहे हैं। अरे बॉस, पुलिस किसी का बाप बेटा भाई नहीं है क्या? वो खाली मार खाने के लिए पैदा हुआ है। और आप पत्थर किस बात का चला रहे हैं? पत्थर चलाइए और उसके बाद कहिए पुलिस कुछ ना करे।
इस बीच कुछ उपद्रवी पुलिस वालों को केले दिखाकर उकसाते हुए भी नजर आए, ताकि पुलिस अपना आपा खो दे और कोई गलती कर बैठे। शंभू बॉर्डर से आई इन तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ लोग उपद्रव मचा रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आए। आगे एक टीम पत्थरबाजी कर रही है, जबकि उनके बैकअप के लिए पीछे खड़ी टीम लाठी डंडों से लैस है। इन उपद्रवियों की पत्थरबाजी में हरियाणा पुलिस के 18 और पैरामिलिट्री फोर्स के 7 जवान ऑलरेडी घायल हो चुके हैं। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, जब से सबसे ज्यादा चर्चा और एक्शन शंभू बॉर्डर पर ही है, क्योंकि किसान अभी यहीं डटे हैं। शंभू बॉर्डर के एक तरफ हरियाणा है और दूसरी तरफ पंजाब है, और शंभू बॉर्डर पर एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ पुलिस है। आपको शंभू बॉर्डर से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं, जिससे आप शंभू बॉर्डर पर जाए बिना भी यह समझ पाएंगे कि किसान कहां खड़े हैं और हरियाणा पुलिस कहां खड़ी है। शंभू बॉर्डर से हमारे सहयोगी मनोज की एक रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में किसान यह भी कह रहे हैं कि जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन दिल्ली पहुंच जाएंगे, बस एक ऑर्डर का इंतजार है। देखिए एक बार रिपोर्ट। 2 दिनों से किसान डटे हुए हैं पंजाब के, जो दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं, लेकिन सामने उनके खड़ी है हरियाणा पुलिस। 2 दिन से लगातार किसान यहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और किसानों ने ऐसा दावा भी किया है कि रबड़ बुलेट चलाए गए हैं। और यहां पर देखिए जगह जगह जो शेल हैं वो बिखरे पड़े हैं। सामने हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग है। एक बैरिकेडिंग यहां पर भी थी जिसे किसानों ने तोड़ दिया था, उसमें सफलता हासिल हुई थी। अब जो दूसरी बैरिकेडिंग है, जो सीमेंटेड बोल्डर्स हैं, कंक्रीट की दीवार है, उसके पीछे जो पुलिस है वो खड़ी हुई है। और सामने आप देख रहे हैं कि कटीले तार भी हैं, वो लगे हुए हैं और किसान यहीं से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार चर्चा रही इस पतंग की। ये देखिए पंजाब से किसान है, पतंग दिखा रहे हैं यहाँ पर। इस पतंग के जरिए कल एक ड्रोन को इन्होंने गिरा दिया नीचे, जिससे लगातार शेलिंग हो रही थी, जिससे लगातार जो टीयर गैस सेल हैं वो बरसाए जा रहे थे। इस पतंग के माध्यम से ही उस ड्रोन को गिराया गया। और ये तस्वीर देखिए, अब यहाँ किसान जो दिन में किसी जंग के मैदान की तरह लगता है, संघर्ष देखने को मिलता है, वहाँ फिलहाल साफ सफाई का अभियान चल रहा है। ये वीर जी, ये रबड़ की गोली है जो मारते हैं, बहुत चोट मारती है। ये रबड़ की गोली ये है। देखिए किसान कह रहे हैं साइज की गोली मारनी इन्होंने शुरू कर दी। देखिए ये रबड़ बुलेट बता रहे हैं किसान की, ये भी उनके ऊपर दागी जा रही है। आंसू गैस का गोला है जो नया कल शुरू किया है, ये नया साइज, ये 5 फुट तक तो आग मारता है। इसी आग भी निकलती है, फायर है। हाँ, ये अब बोरी के नीचे नहीं आता। इसने कल 15-20 लड़के जख्मी कर दिए। उसी चक्कर में थे लड़के कि जो पहले चल रहे थे वो बोरी के साथ हम रोक लेते थे। अब ये दूसरा साइज इन्होंने तैयार कर दिया। तो पुलिस भी अपनी रणनीति बदल रही है लगातार। पुलिस अपनी रणनीति बदलती रहे, जिस दिन हमारा ऑर्डर आएगा फिर इसको टाइम नहीं लगेगा। सकते हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है। हमने आपको बॉर्डर दिखाया, पुलिस दिखाई, और यहाँ पर देखिए किसान इकट्ठा है और यहाँ से कुछ दूरी पर तमाम जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान खड़े हैं। आप सुन रहे हैं, जिस दिन ऑर्डर आएगा टाइम नहीं लगेगा, घुस जाएंगे ये लोग। अफसोस ये है कि इधर पुलिस वाले घायल हो रहे हैं, इधर कुछ किसान युवा घायल हो रहे हैं, और जो बातचीत चल रही है उस बातचीत के बाद ये हो रहा है। मतलब रात में बात कर रहे हैं, सुबह ये हालात बन रहे हैं, तो फिर बात ही क्यों कर रहे हैं? और मुझे ये हालात का मतलब नहीं समझ में आता। अगर सबको एमएसपी पे कानून चाहिए तो चुनाव में अपना फैसला सुनाइए। ये 6 महीने का राशन लेकर हम चढ़ जाएंगे। अच्छा, अभी बजट सेशन ऑलरेडी खत्म हो गया, अब अगली सरकार आनी है। अब कौन सा कानून कहां बनेगा? जब संसद का कोई सत्र ही नहीं बचा है तो कानून कहां से आ जाएगा? लेकिन चल रहा है सब। किसान नेता बार बार यह दावा करते हैं कि उनका आंदोलन तो शांतिपूर्ण चल रहा है, फिर भी उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इस पर हरियाणा पुलिस ने वीडियो जारी कर बताया कि कैसे किसान आंदोलन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों को उकसा रहे हैं, जबकि हरियाणा पुलिस बार बार शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। हरियाणा पुलिस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दिख रहा है कि कैसे किसान आंदोलन के दौरान हंगामा चल रहा है। कुछ लोगों के हाथ में तलवारें तक दिख रही, कुछ के हाथ में लाठी डंडे दिख रहे हैं। किसान संगठनों ने आज ही भारत बंद की कॉल भी दी थी। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बाजार बंद रखने का आह्वान किया। हालांकि यह बंद बहुत सफल नहीं रहा। देश भर से जो तस्वीरें आई हैं उसमें बंद का कोई ज्यादा असर दिखाई नहीं दिया। पंजाब के कुछ इलाकों को छोड़कर सभी जगह बाजार खुले रहे, सड़कों पर ट्रैफिक भी नजर आया। ये 6 तस्वीरें आप देखिए, शामली, जालंधर, मोगा, नोएडा, गुनुपुर और
आप देखिए केरल से भी तस्वीरें, कोच्चि से थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा देश जो है वो चाहता है, वैसा फील नहीं आया भारत बंद। हर दिन के साथ ये किसान आंदोलन बढ़ता तो जा रहा है। जो किसान संगठन अब तक इससे दूर थे वो भी इसके साथ आ रहे हैं। जैसे किसानों के सबसे बड़े संगठन कहे जाने वाले भारतीय किसान यूनियन उगराहा ने भी आंदोलन में शामिल होने का ऐलान कर दिया। भारतीय किसान यूनियन उगराहा वो संगठन है जिसके कॉल पर कल पंजाब में रेल रोको आंदोलन भी किया गया था। बीकेयू उगराहा ने पंजाब में बीजेपी नेताओं के घरों के बाहर धरना देने की भी रणनीति बनाई। ये किसान शनिवार और रविवार को पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़, पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर धरना तैयारी कर रहे थे। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसे दिल्ली चलो मार्च का नाम दिया गया और इसमें दो बड़े संगठन है। पहला है संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक, जिसके नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल है, और दूसरा संगठन है किसान मजदूर संघर्ष समिति, जिसके नेता सरवंत सिंह पंढेर है। पिछली बार जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें शामिल कई संगठन अभी तक दूर थे, लेकिन अगर भारतीय किसान यूनियन उगराहा इससे जुड़ेगा तो दूसरों पर भी दबाव बढ़ेगा। अगर ये सब संगठन दिल्ली चलो के मार्च में जुटते हैं तो आंदोलन फिर से बड़ा हो सकता है, जिसकी प्लानिंग के संकेत भी मिल रहे हैं। अभी शंभू बॉर्डर पर वो प्रदर्शनकारी हैं जो दावा कर रहे हैं कि वो जिस दिन चाह लेंगे उस दिन हरियाणा पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़कर दिल्ली पहुंच जाएगी। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर यही हालात देखकर दिल्ली में पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और किसानों को दिल्ली में एंट्री से रोकने के लिए पुलिस बड़ी तैयारी भी कर रही है, कहा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से 30,000 आंसू गैस के गोले का ऑर्डर दे दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी बीएसएफ की टीयर स्मोक यूनिट को 30,000 आंसू गैस के ऑर्डर दिए। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक वो समय समय पर इसकी स्टॉकिंग करते रहते हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि अभी जो दिल्ली बॉर्डर पर हालात हैं उसको देखते हुए ये स्टॉकिंग यानी जो जमा में आंसू गैस के गोले हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। हरियाणा से दिल्ली में एंट्री का एक और पॉइंट है टिकरी बॉर्डर। यहां अभी तक किसान नहीं पहुंचे, इसलिए स्थिति सामान्य है, लेकिन पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। अगर किसान टिकरी बॉर्डर से दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे तो उन्होंने रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने लोहे के कटीले तारों से लैस बैरिकेड्स लगाए। साथ ही यहां पर भारी संख्या में सीसीटीवी कैमरे और साउंड सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ ही लोहे के कंटेनर्स में मिट्टी डालकर टिकरी बॉर्डर पर सड़क को संकरा भी कर दिया गया है। यानी जबरदस्त तैयारी यहां पर की गई है कि अगर हालात बिगड़े उसके पहले ही तैयार रहो। लेकिन किसान आंदोलन के बीच यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देता हूं। किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला हुआ है। यूपी में 6 महीने के लिए कर्मचारियों की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई है। यूपी सरकार की तरफ से हड़ताल करने वालों की बिना वारंट गिरफ्तारी होगी। यानी योगी सरकार की तैयारी जबरदस्त है। जिस तरह से किसान आंदोलन का माहौल बनाया जा रहा है उससे यूपी में सीएम योगी की सरकार अलर्ट पर है। यूपी में वैसे भी किसी गड़बड़ की कोई गुंजाइश दिखती नहीं और पहले से ही निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। भाई चुनाव नजदीक है, अब हो सकता है कोई और प्रदर्शन हो, हड़ताल हो। योगी सरकार ने कह दिया अगले 6 महीने कोई हड़ताल मत कीजिए बॉस, नहीं तो बिना वारंट गिरफ्तारी होगी। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। हालांकि एक तरफ सरकार की तैयारी है कि अगर आंदोलन उग्र हुआ तो इससे कैसे निपटा जाए, एक तरफ यह भी कोशिश चल रही कि बातचीत से रास्ता निकल आए। किसानों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कल केंद्र सरकार और किसानों के बीच हुई 5 घंटे की चर्चा चली। कल रात 8:45 पर मीटिंग शुरू हुई जो रात 1:30 बजे तक चली। आंदोलन कर रहे ज्यादातर किसान संगठन पंजाब से हैं, इसलिए बैठक में पंजाब के सीएम भी उन्हें भी शामिल किया गया। चौथे दौर की अगली बातचीत अब 18 फरवरी को शाम 6 बजे होगी। हालांकि बातचीत से कोई फाइनल हल तो नहीं निकला, लेकिन कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही। के बैठक में हम लोगों ने तय किया कि फिर हम लोग रविवार के दिन में इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करते हुए चीज़ों को देखेंगे और क्या उसके रिजल्ट आते हैं उसको हम लोग दोनों पक्ष में सरकार के तरफ से हम पॉजिटिव हैं कि अस्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़े। वही किसान संगठनों को भी इस बात का ध्यान रखते हुए कि अस्थायी समाधान के लिए हमें ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जिसे मैंने पहले कहा
कि शांतिपूर्ण ढंग से, और दूसरा कि दूरगामी परिणामों को एक अध्ययन बेस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब किसान और केंद्र सरकार के बीच कल रात जो लंबी चर्चा हुई उसमें क्या हुआ, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी भी आपको बताता हूं। पहले तो यह समझिए कि मीटिंग में 3 ऐसे मुद्दे थे जिन पर बहुत डिटेल में चर्चा हुई। इसमें पहला मुद्दा था एमएसपी की गारंटी का कानून, दूसरा मुद्दा एमएसपी देने का फॉर्मूला क्या होगा, और तीसरा मुद्दा था किसानों का कर्ज। अब इसमें पहले 2 मुद्दे हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है। इसके अलावा किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं उन्हें वापस लेने वाला समाधान भी आसान नहीं है। अब यह समझिए कि एमएसपी की लीगल गारंटी पर सरकार ने अपनी तरफ से क्या कहा और किसानों ने क्या कहा। सरकार ने किसानों को बताया कि इसके आर्थिक पहलू पर विचार करना जरूरी है, इससे महंगाई बढ़ेगी, सरकार पर खर्च का दबाव बढ़ेगा। वहीं किसान अपनी मांग पर अड़े हैं और सरकार से अगली बैठक में एमएसपी की गारंटी लागू करने के फ्रेमवर्क के साथ आने के लिए कहा है। अब बैठक में जो पॉजिटिव चीजें हुई हैं वो भी आपको बता देता हूं। बैठक में यह भी तय हुआ कि किसान संगठन सरकार को पहले आंदोलन के दौरान हुए केसेस की एक लिस्ट सौंपेंगे, उस पर सरकार से यह फैसला लेगी कि कौन से केस वापस हो सकते हैं। बैठक में कुछ ऐसे मुद्दे भी थे जिस पर किसान संगठनों ने नरम रुख अपनाया, जैसे कर्ज माफी का मुद्दा। किसान बिजली संशोधन बिल 2020 को खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं। इस पर सरकार ने किसान संगठनों को भरोसा दिया कि किसानों को बिजली बिल में छूट मिलेगी। बैठक के बाद किसान संगठनों ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगों को लेकर कुछ टाइम मांगा है और अगली बैठक तक किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। एक बार किसानों को सुन लीजिए वो क्या बता रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि इसमें राहुल गांधी का एंगल क्या घुसा है। जितने भी हमने मांग पत्र में मुद्दे उठाए, लंबी चर्चा हुई और चर्चा इस बात पे हुई भी चर्चा ही ना करते रह जाएं, इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी हमें समय चाहिए, हम अपनी बात कोई हवा में करना नहीं चाहते। 3 मांगे बड़ी मांगे, सभी मांगे बड़ी हैं, जैसे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, C2 प्लस 50% और किसान और खेत मजदूर का कर्ज, और भी जितनी मांगे हैं। तो उसके ऊपर काफी लंबी चर्चा चली है। और दूसरा, हमने ये कहा कि आप कहते हैं कि बातचीत जारी रखनी चाहिए, बैठ के मसले का हल करेंगे। हमने कहा बिल्कुल उचित है, हम तो चाहेंगे भी सुखद हल निकले, टकराव से बचा जाए, अन्यथा हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम अपनी जगह है। सरकार और किसान बातचीत कर रहे हैं, उधर कांग्रेस को इस मुद्दे में सियासी फायदा दिख रहा है। आज राहुल गांधी ने फिर से कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो एमएसपी की गारंटी देंगे। बिहार की एक रैली में राहुल गांधी ने आज क्या कहा, एक बार सुनिए उसको। हमने किसानों के लिए एमएसपी की लीगल गारंटी दी है। हम कानूनी गारंटी देंगे कि हिंदुस्तान के किसानों को सही एमएसपी दी जाए। ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम है। हमने किसानों का कर्जा माफ किया, 70,000 करोड़ रुपए हमने माफ किया था। राहुल गांधी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि कैसे जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब उनकी सरकार ने ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी देने से मना कर दिया था। जहां तक मौजूदा आंदोलन की बात है तो उसमें किसानों की मांग सिर्फ एमएसपी तक सीमित भी नहीं है, बल्कि कई और मांगे हैं। आज हम आपको उनकी लगभग सभी मांगों का एक कैलकुलेशन मोटे तौर पर करके दिखा रहे हैं कि किसान जो अलग अलग डिमांड रख रहे हैं, अगर सरकार उसको मान जाए तो देश पर कितना खर्च बैठेगा। जरा आप इसको देखिए भाई, जो उनकी डिमांड है ना, मोटे तौर पर उसमें जो मेन डिमांड है, किसान की डिमांड का खर्च देखिए, इसका खर्च देखिए। डिमांड नंबर 1 एमएसपी की गारंटी। इनको एमएसपी की गारंटी चाहिए भाई कि सब फसल एमएसपी पे खरीदी जाएगी। मोटे तौर पर अनुमान है कि इसका खर्च जो है
वो करीब 17 लाख करोड़ बैठेगा सालाना, एनुअल 17 लाख करोड़ रुपया सालाना खर्च बैठेगा। इनकी दूसरी मांग क्या है भैया? दूसरी मांग है मनरेगा। उसमें ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमको 200 दिन 700 रुपया ये प्रतिदिन मजदूरी मिले पर डे 200 दिन तक। इसका खर्च कितना बैठेगा भाई? इसका खर्च हमने कैलकुलेशन किया, कुल 15 करोड़ किसान हैं देश के अंदर, और 200 दिन तक 15 करोड़ किसान को अगर 700 रुपया दीजिएगा तो इसका खर्च बैठेगा करीब 21 लाख करोड़ रुपया। 21 लाख करोड़ सालाना, अगर सबको आप मनरेगा के तहत पैसा दे रहे हैं। तीसरी मांग इनकी क्या है भाई? इनकी तीसरी डिमांड है 10 पेंशन। कितनी चाहिए भाई? पेंशन चाहिए 10,000, 10K पर मंथ। ये इनको पेंशन चाहिए किसानों के लिए। 60 प्लस उम्र के करीब करीब देश में 1.5 करोड़ लोग हैं, 1.5 करोड़ किसान। तो इसका खर्च कितना बैठेगा इस पेंशन को अगर देने बैठिएगा? 1,80,000 करोड़, 1,80,000 CR सालाना खर्च बैठेगा, सालाना। आप देख रहे हैं? चौथी मांग, फोर्थ मांग, मुफ्त बिजली किसानों को, मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। इसका खर्च कितना बैठेगा? इसका खर्च करीब बैठेगा 21,000 करोड़ रुपए, 21,000 करोड़ सालाना। यानी इन कुल 4 मांगों का खर्च आप देखिएगा, यानी इन चारों को मिला दीजिए तो ये कुल खर्च कितना बैठ जाएगा? कुल खर्च इनके किसान जो अभी डिमांड कर रहे हैं 40 लाख करोड़ रुपया, 40 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा इनकी 4 मांगों को पूरा करने में। और देश का बजट कितना है बॉस? देश का बजट कितना है आपको पता है? देश का कुल बजट है 45 लाख करोड़ रुपया। तो 45 लाख करोड़ रुपया में से किसान संगठन चाहते हैं कि 40 लाख करोड़ रुपया खर्च हो जाए उनकी डिमांड पूरी करने में। तो 5 लाख करोड़ में देश चलेगा बॉस? 5 लाख करोड़ में 40 नहीं है, 35 लाख करोड़ भी है, तो क्या 10 लाख करोड़ में देश चलेगा? ब्रिटेन में जो है वो वहां पर रिसेशन आ गया है, मंदी आ गई है। जापान जो है वहां रिसेशन आ गया, वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था से सरक गया। अमेरिका, चीन, सबके हालात खराब हैं। और यहां मान लीजिए मोटे तौर पे कैलकुलेशन है 30-35 लाख करोड़ रुपया भी सब पर खर्च कर दें तो देश कहां जाएगा बॉस? सारे लोग अपनी नौकरी छोड़ दें फिर? भाई ये होगा और देश में अर्थव्यवस्था गिरेगी तो आपकी नौकरी जाएगी, और क्या होगा? लेकिन ये बात कोई समझने को तैयार ही नहीं। हमने कह दिया तो हमको चाहिए, अब उनको चाहिए, लेकिन आपको क्या सोचना है, नहीं समझना है, ये इन आंकड़ों से समझ जाइए।